हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी सखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हम करते हैं हमारे टॉप 20 एमसीक्यू। और जो हम टॉपिक लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे दैट इज अवर पॉलिटी। ठीक है, ओके। एंड यू नो दैट कि रेलवे एनटीपीसी का कोर्स यहाँ पे हमने लॉन्च कर दिया है। 999 इसका प्राइस है, तो आप वो भी एसेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको पता ही है, आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, दैट इज अवर नेशनल करंट अफेयर, जो ऑलरेडी सीरीज चल रही है पंजाब पीसीएस अखाड़ा पे। आप उसको भी ऐसे जरूर देखिए, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल जो दिया हुआ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमारे आज का सेशन। ठीक है जी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट। इस एमसीक्यू को देखो और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट एमसीक्यू देखो, कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भाई आपको ये बताना है कि भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है, जिसके थ्रू हमने पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया था। देखो, सी हियर स्टूडेंट, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूट है ना, ठीक है, जिसकी वजह से आज भी तो आप देखोगे कि विलेजेस के अंदर जो हमारे वोटिंग सिस्टम है, हम सरपंच है ना मेंबर चूज करते हैं, हम ग्राम पंचायत के मेंबर चूज करते हैं ना, ये सिस्टम हमारे पहले नहीं था। ठीक है, ये सिस्टम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे ये था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो कंडीशंस थी, ठीक है, वो इतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि आपके फेवर में नहीं थी, फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी कि हम थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम यहाँ पे बनाएं, इस्टेब्लिश करें। ठीक है, देखो, एक तो होती है हमारी सेंटर गवर्नमेंट, है ना, एक तो होती है हमारी सेंटर गवर्नमेंट जो सेंटर में रूल करती है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर पार्ट पे वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर आती है हमारी हर एक स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट हम क्या करते हैं, हर स्टेट को वो रेगुलेट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें वो फॉलो करवाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेट, ये हो गया हमारा सेंटर। भाई एक हमारा कोई भी, मान लीजिए कोई भी हमारी कंट्री है, उस पर एक तो ओवरऑल एक गवर्नमेंट रूल कर रही है, फिर उसके कुछ हमने डिविजन्स कर रखे हैं, हर डिवीजन में एक गवर्नमेंट है अलग से, ठीक है, जो कुछ चीजों पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कर रही है, ठीक है, डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, फिर क्या है स्टूडेंट, अब क्या है, हर स्टेट के अंदर क्या होता है, हमारी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे विलेजेस होते हैं, ठीक है, हमारी क्या आती हैं, सिटीज आती हैं। अब इनको आगे फर्दर फिर से इनमें गवर्नेंस लाने के लिए, इनको फर्दर फिर से ग्राउंड लेवल पे हम इनका क्या करें, वहां पे डेवलपमेंट करवाएं। इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने पंचायती राज सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, सो दैट, अच्छा, उसमें भी हमने क्या है कि हमने वोटिंग सिस्टम बना लिया। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो दैट्स वाई यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी था। और इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और फिर हमने अपना पंचायती राज सिस्टम, और हमने अपने अर्बन लेवल पे जो हमारी सिटीज हैं वहां पे हमने म्यूनिसिपैलिटीज इंट्रोड्यूस की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया था, एंड 74th से हमने अर्बन बॉडीज इंट्रोड्यूस की गई थी, हमने की। ठीक है, तो ये दो अमेंडमेंट आपने याद रखनी है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बस इतना ही बताना है आपको कि शेड्यूल कौन कौन से हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेड्यूल्स बताने हैं स्टूडेंट आपको मुझे ना, कि भाई जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो कौन कौन से शेड्यूल में आता है, कौन से दो शेड्यूल है जहाँ पे हमारा पंचायती और हमारे जो अर्बन बॉडीज है दोनों आती हैं। आपको शेड्यूल बताना है आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कितने शेड्यूल हैं, ठीक है, कौन सा शेड्यूल किसको डेडिकेट है। ठीक है, इवन मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है, आप उससे भी याद कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पता है ना, जितना भी हमारा इलेक्शन होता है, चाहे फिर वो स्टेट इलेक्शन हो रहा है, सेंटर इलेक्शन हो रहा है, वो सब कुछ किसके अंडर होता है, हमारे इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक तो हमारा सेंटर लेवल पे जिसको हम इलेक्शन कमीशन सेंटर बोलते ऑफ इंडिया बोलते हैं, एक हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है जो स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उनको वो कंडक्ट करवाते हैं। सेंटर पे जैसे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, ठीक है, हमारे लोकसभा राज्यसभा की इलेक्शंस हैं, ठीक है, इन सबको हमारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और स्टेट लेवल पे जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे पंचायत की इलेक्शंस है, अर्बन बॉडीज की इलेक्शंस है, इन सबको कौन करवाता है, हमारे जो स्टेट लेवल के इलेक्शन कमीशन होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट।
ठीक है, स्टेट इलेक्शन जो होता है हमारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन होता है। तो अब ये कहता है कि विच एक्ट, कौन सा भाई एक्ट है जो क्या करता है, हमारी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सो प्लीज रिमेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपी एक्ट 1951 जो है, वो यहाँ पे क्या करता है स्टूडेंट, गवर्न करता है, किसको गवर्न करता है, किसकी फंक्शनिंग को गवर्न करता है, इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को गवर्न करता है। ये आप याद रखोगे बच्चे, कौन सा है वो, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे आप देखिए स्टूडेंट, ठीक है, द रिसेंटली लॉन्च्ड ई ग्राम स्वराज एप्स, भाई अभी जो है वो ई ग्राम यहाँ पे लॉन्च की, ये वर्ड से आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड है यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो ई ग्राम स्वराज जो है उस ऐप का मेन यहाँ पे क्या पर्पज है, ई ग्राम स्वराज जो हमारी ऐप है, तो उसका यहाँ पे पहला ऑप्शन है, कहता प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, लिटरेसी को बढ़ाना है, एनहेंस पंचायत फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड स्ट्रेंथन अर्बन गवर्नेंस, डी इम्प्रूव ई लर्निंग इन रूरल स्कूल्स। सी हियर स्टूडेंट, अगर डिजिटल लिटरेसी या अगर आप यहाँ पे रूरल स्कूल की बात करोगे तो भाई वहां पे बात ई एजुकेशन की होगी, ई वर्ड जो है वहां पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा, बट अब यहाँ पे वर्ड है ई ग्राम स्वराज। अच्छा, अगर थर्ड ऑप्शन देखो स्ट्रेंथन अर्बन गवर्नेंस, तो अर्बन से रिलेटेड तो फिर ग्राम वर्ड यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज बी ऑप्शन, एनहेंस पंचायती फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सी हियर स्टूडेंट, हमारी जो हमारी ग्राम सभा होती है, ठीक है, कोई भी विलेज है उसको टाइम टू टाइम ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है, ठीक है, पैसे देती है, ठीक है, सो दैट वो अपने विलेज के अंदर क्या कर सके, डेवलपमेंट करवा सके, है ना। आपने देखा होगा विलेज के अंदर लोकल सड़क बनती है, स्ट्रीट लाइट बनती है, वहाँ का स्कूल डेवलप करवाए जाते हैं, ठीक है, कोई हेल्थ केयर सेंटर उसको करते हैं, वाटर बॉडीज है कोई, है ना। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए तो ऑब्वियसली पंचायत को पैसा तो चाहिए ना, ठीक है। तो वहां पे इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने क्या किया, ई ग्राम स्वराज ऐप यहाँ पे क्या किया, बनाई है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे, कहता था अग्नि प्राइम मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड इज डेवलप्ड बाय होम, ठीक है भाई, आपको अग्नि प्राइम मिसाइल बतानी है। प्राइम मिसाइल्स बहुत तरीके की मिसाइल्स हैं हमारे पास, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं हमारे पास, है ना, सरफेस मिसाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत टाइप के हमारे पास मिसाइल्स हैं। मिसाइल वाला हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहां देखेंगे अच्छे से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो किसने बनाई है ये बताना है इसका आंसर, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी इसका, कि अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो रिसेंटली टेस्ट की गई है, बस आपको बताना है कि किसने वो डेवलप किया। अभी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है विच इनिशिएटिव एम्स टू कंजर्व एंडेंजर्ड ट्री यूजिंग, हाँ, यूजिंग टिश्यू कल्चर इन दिल्ली, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है ये आप देख लो, समझ लो, मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, अभी आप समझो, यहाँ टिश्यू कल्चर का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब आप लैब के अंदर, लैब होते हैं ना जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जो हमारी लैब होती है, साइंस लैब होती है, आपने देखा भी होगा स्कूल कॉलेजेस के अंदर, वहां पे क्या होता है कि वहां पे आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, तो नेचुरली हम क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को ग्रो करवा देते हैं सॉइल के अंदर, वहां पे आर्टिफिशियली क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वहां पे हम सेल्स को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, सेल्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं हम, ठीक है, जैसे बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, कोई भी टाइप की सेल है उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। अभी वही बात यहाँ पे बोल रहा है, कहता भी इनिशिएटिव है जहां पे हम कंजर्व कर रहे हैं एंडेंजर्ड ट्री यूजिंग टिश्यू कल्चर इन दिल्ली, उसको बताना है भी वो कौन सी लैब है। तो प्लीज रिमेंबर असोला भारती भट्टी, असोला भाटी टिश्यू कल्चर लैब, ठीक है, असोला भट्टी जो हमारी टिश्यू कल्चर है उसमें हम यहाँ पे एंडेंजर्ड ट्री जो है उसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये चीज समझो, आप देखो, मान लो कोई ट्री की स्पीसी है ए, ठीक है, अभी वो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि भाई खतरे में है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो वाली जो ट्री की स्पीसी है वो आपको कभी ना मिले, कहीं पे भी ना मिले। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नीम का, मान लो नीम जो है, नीम का पेड़ जो है वो खत्म होना शुरू हो गया, और आप देख रहे हो कि भाई नीम का पेड़ खत्म होता जा रहा है, आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे भी पूरे इंडिया में आपको नीम का पेड़ कहीं मिले ही ना,
है ना। इवन पूरे वर्ल्ड में वो इंडेंजर्ड है और कहीं है नहीं, वो इंडिया में है और इंडिया में वो विलुप्त होता जा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली नीम जो है इसके टिश्यू को हम प्रिजर्व करके रख लेंगे, ठीक है, कहाँ पे, हमारी लैब के अंदर, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट, मान लो अगर नीम जो है अगर वो खत्म हो भी गया तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस टिश्यू को यूज करते हुए, ये जो हमने लैब के अंदर स्टोर करके रखा है, इससे हम फिर से क्या कर लेंगे, नीम का प्लांट रेडी कर लेंगे। नीम का प्लांट क्या कर लेंगे बच्चे, रेडी कर लेंगे। सो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपनी नीम के टिश्यू को क्या कर लिया, हमने यहाँ पे सेव कर लिया। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि असोल भाटी टिश्यू कल्चर जो है वो यहाँ पे एक इनिशिएटिव उसने स्टार्ट किया है, जिसमें वो सारी की सारी एंडेंजर्ड जितनी भी ट्री की स्पीसीज है उसको वो क्या करके रखेगा, यहाँ पे सेव करके रखेगा। समझ आ गई बात, यस और नो? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कहता व्हाट इज द फोकस ऑफ द जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। कहता भाई वर्ल्ड बैंक जो है हमारा, ठीक है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, जॉब फॉर रेजिलियंस, ठीक है। ये अब किस चीज पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पहला कहता है जेंडर इक्वालिटी इन वर्क स्पेस, ये गलत है। जॉब क्रिएशन इन साउथ एशिया, टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर कहता है क्लाइमेट रिजिलियंट एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज। बट यहाँ पे जॉब फॉर रिजिलियंस जो है उसका मेन फोकस यहाँ पे है जॉब क्रिएशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या इंडिया लाई करता है, बिल्कुल करता है। इंडिया जो है, अगर आप एशिया देखो, पूरा एशिया अगर आप देखो, अगर मान लो ये हमारा एशिया, तो इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। तो इंडिया एशिया के साउथ में लाई करता है। नॉर्थ में कौन सा लाई करता है, रशिया, ठीक है। वेस्ट में हमारी वेस्ट, जो हमारी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, है ना, अफगानिस्तान, ये है हमारी। और हमारी ईस्ट में कौन सी है, जैसे हमारा चाइना है, ये हमारा ईस्ट एशिया कंट्री है, जापान, कोरिया, ये सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज है। साउथ में जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज हमारी साउथ एशियन कंट्रीज की हैं, पाकिस्तान हो गया, ये सारी हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है जी। क्लियर है आपको, यस और नो? ठीक है जी। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, कहता है विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग इलेक्टोरल सिस्टम। कहता भाई कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहा है रिगार्डिंग इलेक्टोरल सिस्टम। पहला कहता ब्राजील के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, कि किस तरीके से वहां का वोटिंग सिस्टम है, इलेक्शंस जो होते हैं वहां का किस तरीके का सिस्टम है, ये उसने यहाँ पे पूछा है हमसे। कहता जो ब्राजील है वहां पे क्या है, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नीदरलैंड जो है वहां पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, मतलब कि एक एक वोट वहां पे ट्रांसफर होती है आगे। अर्जेंटीना के अंदर पार्टी लिस्ट पीआर है, यूएसए के अंदर पार्टी लिस्ट पीआर है, ठीक है। अब इसमें से आपको करेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम बताना है कि भाई कौन से देश का करेक्ट यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम है स्टूडेंट, ये बताना है आपको। तो प्लीज रिमेंबर अर्जेंटीना जो है हमारा, अर्जेंटीना, आंसर नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अंदर पार्टी लिस्ट यहाँ पे पीआर सिस्टम है, पार्टी लिस्ट पीआर सिस्टम है हमारा, ठीक है। कहाँ पे, अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। आपको जो एक और कंट्री है जिसके बारे में आपको मुझे बताना है, वो बताना है यूएसए के अंदर, क्योंकि अभी आपको पता है यूएसए के अंदर ट्रम्प जी फिर से आ गए लीड पे, है ना। कभी नहीं सोचा था कि ट्रम्प दोबारा आ जाएगा सेकंड टर्म लेके, बट वो आ गया भाई, है ना। वो आई क्या, कमाल ही हो गई, है ना। तो ट्रम्प जी वहां आ गए। तो अब आप मुझे बताओ कि वहां पे कौन सा सिस्टम है, इलेक्ट्रोल सिस्टम कौन सा है, इलेक्टोरल सिस्टम वहां पे कौन सा है, किसके अंदर, यूएसए के अंदर। क्योंकि आपसे यूएसए से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यूएसए के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम कौन सा है, ठीक है। ओके, ठीक है जी। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज, है ना। एक स्टूडेंट है बड़े अच्छे कमेंट देती है, वो तो जरूर ही देगी। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कहता है कौन सी मिनिस्ट्री है हमारे देश की जो क्या करती है, ओवरसीज करती है किसको, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को। तो प्लीज रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ऑब्वियसली ऐसी जो ग्राम से रिलेटेड है, विलेज से रिलेटेड है, तो कौन सी मिनिस्टर करेगी, जाहिर सी बात है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है बच्चे। ओके जी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, द टर्म फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज एसोसिएटेड विद। कहता है एक टर्म आती है द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये एक टर्म है
ठीक है, अभी आपको मुझे बताना है कि ये टर्म जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, तो ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से है नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से है नहीं, सिंपल मेजोरिटी इलेक्टोरल सिस्टम है, बिल्कुल यस डी। इनडायरेक्ट इलेक्शंस नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसका, सिंपल मेजोरिटी इलेक्टोरल सिस्टम। सी हियर स्टूडेंट, मेरी बात सुनो, जैसे मान लो 4 पार्टीज हैं ए बी सी एंड डी। अब जो ए है, मान लो टोटल वोट है 100, मान लो टोटल वोट है 100। ठीक है, 100 में से यहाँ पे इसने यहाँ पे वोट ली भाई 30, मान लो इसको 30 वोट्स आ गए, इसको जो है वो 20 वोट्स आ गए, इसको जो है अब वो कितनी वोट आ गई है, 40 वोट्स आ गई है सी वाले को। ठीक है, तो टोटल होगी हमारे पास, हाँ 10 वोट इसको आ गए। अब जीतेगा कौन, सी, है ना, क्योंकि उसके पास 40 वोट्स हैं, सबसे ज्यादा वोट उसी के पास है। बट अगर आप देखो बी के पास भी तो 20 वोट है, ए के पास 30 वोट्स है, डी के पास 10 वोट है, बट जीता कौन, जिसके पास मैक्सिमम वोट है ना। तो सिंपल मेजोरिटी है भाई, सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसके पास है, सी के पास है, तो भाई वो जीत गया बस। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल सिंपल टर्म में यहाँ पे समझा दूं तो बस वही है। ठीक है, अगर सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊं तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यही है। नेक्स्ट 10th देखो, कहता है विच कंट्री यूज्ड मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्शंस। कहता है कौन सी कंट्री है जो मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन यहाँ पे इलेक्शंस के अंदर होती है, उसकी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसका एग्जाम्पल है जर्मनी। तो एग्जाम्पल जो है वो है किसका, जर्मनी का। अभी मैं आपको नहीं समझाने वाली यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग से हो जाएंगे आपके लिए, आप सिर्फ हमारे इंडिया का ही देख लो बस, बहुत है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा। लोकसभा के अंदर अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, मान लो आपको लोकसभा का मेंबर बनना है भाई, एमपी बनना है आपको, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो प्लीज रिमेंबर 25 साल। ठीक है, मानना कि आप वोट जो है वो 18 के बाद डाल सकते हैं, बट अगर आपको एमपी बनना है तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, कहता विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द पैनासोनिक फॉर लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन इन इंडिया। आपको पता है लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है हमारी, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बैटरीज में यूज हो रही है, सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारा, इवन मैंने आपको बताया भी था पहले वाले सेशंस में भी कि लिथियम जो है वहां पे क्या हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पे लिथियम जो है वहां पे कहाँ पे मिल रहा है हमें, जैसे अर्जेंटीना हो गया, और कौन है हमारी कंट्री, जैसे हमारा चाइना हो गया, वहां पे हमें लिथियम, रॉ लिथियम हम वहां से निकाल सकते हैं। और हमने अभी अभी इवन अर्जेंटीना के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप भी की है इंडिया, है ना, फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। 12th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर विद पैनासोनिक, तो वो है हमारी IOCL। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी, है ना, बराबरी का अधिकार होता है ना, बराबरी, लड़का लड़की बराबर है, कोई जात पात नहीं है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा मुझे कि राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल कौन सा है। राइट टू इक्वालिटी आप बता दो, बाकी मैं बता देती हूँ। इससे अगले वाला चलो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर राइट टू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे जो हमारा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आर्टिकल लिख दिया तो ऊपर वाला आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 15। डिस्क्रिमिनेशन करने का आपको कोई हक नहीं है, जात पात भेदभाव के आधार पे, लिंग के आधार पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। 14 नंबर देखो, कहता है विच इनिशिएटिव फोकस ऑन एआई सेफ्टी कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, एआई सेफ्टी को फोकस करते हुए यहाँ पे कौन सी 2 कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पे हमारे सेफ्टी कोलैबोरेशन किया है, तो प्लीज रिमेंबर यूएसए यूके, इन्होंने यहाँ पे सेफ्टी कोलैबोरेशन किया एक दूसरे के साथ।
ठीक है, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, ये तो हमने अभी देखा, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें अवॉइड करने को बोलते हैं। नेक्स्ट 15, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 15 नंबर कहता हु पॉइंट्स द चीफ, सॉरी, आर्टिकल 15 जो है वो हमें अनटचेबिलिटी नहीं करने देता, ठीक है, बैन है वहां पे। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है ये बताना है आपको। प्रेसिडेंट, सारे बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर करता है, नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं करता बच्चे, उसको प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है बच्चे? प्रेसिडेंट उसको क्या करता है यहाँ पे अपॉइंट करता है, किसको? हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो हमारे अब नए बनने वाले हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि अब जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे अगले 2 साल के लिए वो कौन होंगे, ठीक है, आपको बताना है स्टूडेंट वो कौन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन की। कहता था 74th अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू व्हाट? 74th पता है, ये 73rd हमारा पंचायती से सीखा, तो 74th किससे रिलेटेड होगा? म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, यस और नो? 74th अमेंडमेंट जो था दैट इज रिलेटेड टू अवर म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे? ओके ओके। 8th नंबर क्वेश्चन कहता है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट? लोकसभा सीट सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के पास है? दैट इज उत्तर प्रदेश। 90 सीटें है भाई इनके पास। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया समझ लो वो सरकार बना गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो दैट इज उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे बताओगे मेरे पास सेकंड हाईएस्ट सीट किसके पास है? सेकंड हाईएस्ट सीट बतानी है आपको, कौन से स्टेट के पास है? स्टेट का नाम बताओ मेरे को, सेकंड हाईएस्ट। मेरे को पता है आधे से ज्यादा बच्चे किस क्या रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल नंबर 44। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा ये न्यूज के अंदर है। ठीक है, न्यूज के अंदर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि गवर्नमेंट यूसीसी लाने को घूम रही है। ठीक है, तो याद रखना है आर्टिकल 44 जो है हमारा, आर्टिकल 44 जो है दैट इज रिलेटेड टू अवर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कोई सी भी शिफ्ट में आ जाए, वो आपकी किस्मत है। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इतने दावे से मैं कभी नहीं बोलती क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे ये करंट न्यूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ी डिबेट हो रही है इस पे। आगे चलते हैं, आर्टिकल 20 नंबर क्वेश्चन देखो। कहता है विच स्कीम एनकरेजेस अडॉप्शन ऑफ मॉडल विलेजेस? कौन सी ऐसी स्कीम है जो एनकरेज करती है मॉडल विलेजेस को अडॉप्ट करने की? तो यहाँ पे देखो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, आप किसी एक विलेज को इवन अडॉप्ट भी कर सकते हो और फिर उसकी डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये कौन है हमारा? सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, कौन सी स्कीम है जो एनकरेज करती है अडॉप्शन ऑफ मॉडल विलेजेस? दैट इज संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, क्लियर है जी? तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा सेशन होता है यहाँ पे ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।